रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आ सकते हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि सितंबर के महीने में पुतिन भारत दौरे पर आ सकते हैं। रूसी राष्ट्रपति सितंबर में होने वाले G20 बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। हालांकि इस पर आखिरी फैसला होना अभी बाकी है। भारत की अध्यक्षता, दोस्ती निभाएंगे पुतिन। पीएम मोदी से पुतिन की दोस्ती, ये रिश्ता पूरी दुनिया जानती है। जिस तरह से भारत और रूस की दोस्ती साल दर साल बढ़ती जा रही है और गहरी हो रही है, उसके कई किस्से बार बार सामने आते हैं। लेकिन एक बार फिर इस दोस्ती की मिसाल दुनिया के सामने आ सकती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में भाग ले सकते हैं। हालांकि अभी इसे लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव से जब इस बारे में पूछा गया कि क्या सितंबर में भारत में शिखर सम्मेलन में पुतिन की भागीदारी पर विचार किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन के भारत आने से इनकार नहीं किया जा सकता। रूस ने G20 के फ्रेमवर्क में पूरी तरह से हिस्सा लेना जारी रखा है। रूस का आगे का यही इरादा है, लेकिन फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है। भारत इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है और सितंबर के महीने में भारत में G20 की बैठक दिल्ली में होने वाली है। G20 दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक मंच है, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत आएंगे, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के भी भारत आने की उम्मीद है। ऐसे में क्या सिर्फ भारत की दोस्ती की वजह से ही पुतिन अपने दुश्मन के सामने बैठने को भी तैयार होंगे? इंडोनेशिया के बाली में पिछले साल हुए G20 में पुतिन ने हिस्सा नहीं लिया था। उस G20 समिट में रूसी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व उनके विदेश मंत्री सरगोई लावरोव ने किया था। पुतिन ने 2020 और 2021 में डिजिटल तरीके से G20 शिखर सम्मेलन को संबोधित किया था। ऐसे में अगर पुतिन भारत आते हैं तो युद्ध के बीच हो रही इस बैठक एक बेहद अहम हिस्सा होगा और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। रूस ने G20 के फ्रेमवर्क में पूरी तरह से हिस्सा लेना जारी रखा है। रूस का आगे भी यही इरादा है। हर साल रूस के व्लादिवोस्तोक में आयोजित होने वाले ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है, जिससे ये संकेत मिल रहा है कि पुतिन G20 में शामिल हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस यूक्रेन युद्ध के समाधान के लिए पूरी दुनिया हिंदुस्तान और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ देख रही है और इसकी एक खास वजह भी है। प्रधानमंत्री मोदी को आज दुनिया में सर्वमान्य नेता के तौर पर देखा जाता है। मोदी ही एक ऐसे नेता हैं जिन्हें दो ध्रुवों के शक्तिशाली नेता अपना दोस्त मानते हैं। जो बाइडेन रूस को धमका रहे हैं। Ukraine will never be a victory for Russia. Never. व्लादिमीर पुतिन परमाणु युद्ध की बात कर रहे हैं। Включая допуск инспекций на наши ядерные оборонные объекты. लेकिन नरेंद्र मोदी पुतिन को समझा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का 1 साल पूरा हो गया है। यूक्रेन में हो रही तबाही की हर तस्वीर आप जी न्यूज पर देख रहे हैं, लेकिन आज हम आपको पिछले साल 16 सितंबर की तस्वीरें दिखा रहे हैं।
भारत रूस की दोस्ती दुनिया जानती है और आप समरकंद की इन तस्वीरों को याद कीजिए जब पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की बातचीत हुई थी। इस बातचीत में पीएम मोदी ने पुतिन को समझाया था और कहा था कि आज का युग युद्ध का नहीं है। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती हैं। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए पीएम मोदी के इन शब्दों को सुनने के बाद आप ये समझ गए होंगे कि क्यों दुनिया आज रूस यूक्रेन जंग के समाधान के लिए भारत की ओर देख रही है। अब आप बाली में हुए G20 सम्मेलन को याद कीजिए। बाली में हुई G20 समिट में दुनिया के 20 बाहुबली देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच जिस नेता पर सारी दुनिया की निगाहें टिकी रहीं, वो हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन के लीडर्स के बीच जिस नेता का इंतजार सुपर पावर देश के नेताओं को रहता है, वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और G20 में शामिल 20 देशों सहित पूरी दुनिया में मोदी का मैसेज पहुंच गया है। G20 के मैनिफेस्टो में पीएम मोदी की बात शामिल की गई थी। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात में कहा था कि यह दौर युद्ध का नहीं, बातचीत का है। तब पीएम मोदी की यह बात पश्चिमी मीडिया में हेडलाइन बन गई थी। अब G20 के मैनिफेस्टो में इस लाइन को शामिल किया गया है। यही नहीं, पीएम मोदी इस मौके के अलावा भी भारत का रुख साफ कर चुके हैं और इस बात को दुनिया भी मानती है कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है। यूक्रेन के संकट के आरंभ से ही हमने तुरंत युद्ध विराम का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया था कि विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत ही एकमात्र उपाय है। हमारा मानना है कि इस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी, सभी को नुकसान होगा। प्रधानमंत्री यारों के यार हैं, ये बात दुनिया जानती है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन मोदी के मित्र हैं, तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी मोदी की यारी है। एक साल में यूक्रेन का क्या हाल हो गया है, आप देख रहे हैं। अब ऐसे में दुनिया में मोदी ही ऐसे बड़े नेता हैं जिनकी पुतिन और बाइडेन दोनों से बनती है। ऐसे में मोदी से आस तो बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।